जय हिंद मेरे भाई। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? सुनो, मैं पूछता हूँ तो बता दिया करो यार कमेंट में कैसी चल रही है। ठीक है, चलो आज हम लोग करंट अफेयर्स करने वाले हैं नेशनल्स के। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है हर एक एग्जाम के लिए जो 2025 में होने वाला है भैया। ठीक बात है। अच्छा, सीडीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का पेपर होने वाला है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि तुम्हें ये यूज़ हो जाए। ठीक है, आईबी के पेपर्स आ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ठीक बात है। और यार अगर तुमने अभी तक बाकी करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी, मैंने रैंकिंग अपलोड कर दी है, सबमिट्स अपलोड कर दी है, ठीक है, और स्कीम्स अपलोड कर दी है, और एक वीडियो होगा वन लाइनर की, वो भी अपलोड कर दी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ही मैं कवर करते जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने भाई नेशनल्स के 100 क्वेश्चंस उठाए हैं, और यकीन मानो ये 100 क्वेश्चंस तुम कहीं भी देख लो, मतलब कोई भी कंटेंट फॉलो करते होगे तो वो ज़रूर ये करवाया होगा उन्होंने भी, क्योंकि ये है ही इतने इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो मैं उन्हीं चीज़ों को ऐसे अलग करके लाया हूँ जो चीज़ें बार बार रिपीट हो सकती हैं ना, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही हो, जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई नेशनल्स कवर हो जाएंगे इन 100 क्वेश्चंस में से। भैया 100 क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे? नहीं मेरे भाई, करना क्या है, तुमको 2x पे लगाना है। मुझे पता है कि अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे होगे लगातार, ठीक है, तो तुम ऑलमोस्ट हर चीज़ें पढ़ लिए होगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, बस उसको देखते जाना है एमसीक्यूज के फॉर्म में। 2x पे लगाओ वीडियो को और सुन लो। ठीक है, और एक बात, 100 एमसीक्यूज है मेरे भाई। ठीक है, तो कवर करते वक्त कई चीज़ें गलती हो जाती है बीच में। ठीक है, कभी आंसर्स गलत मार्क हो जाते हैं, कभी क्वेश्चंस गलत प्रिंट हुए रहते हैं। ठीक है, तो वो वैसे तो मैं देख लेता हूँ पहले ही कि कितनी चीज़ें कैसे हो रखी है, लेकिन अगर फिर भी कोई मिस्टेक होता है ना तो वो बता दिया करो कमेंट में कि भैया यहाँ पे ये दिक्कत हो जाता है। ठीक है, और सुनो यार, गलतियाँ सबसे होती है। ठीक है, जो परफेक्ट है ना, जो ऊपर टॉप पे हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। मैंने ये देखा कि भाई मेरे से ही सिर्फ गलती हो रहा है क्या, तो मैं 2-3 चैनल विजिट किया जो अच्छे हैं हमारे, मैंने देखा कि गलतियां उनसे भी होती है। मस्त बात है कि वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है भाई मेरे से गलती हुआ है, आई एम सॉरी, आई विल इम्प्रूव इट, वही वाली चीज़ है। तो यार वही है कि इम्प्रूव करेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, 2x पे लगा लो। बाकी ये पीडीएफ चाहिए, इसमें सारे मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिए हैं, सारे क्वेश्चंस के डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐड करी है, ताकि कैसा भी क्वेश्चंस बने, चाहे वो वन लाइनर बने चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड बने, यहीं से बनेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है, क्या बोलता है भैया? पहला क्वेश्चन कहता है, विच एनर्जी सोर्स हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह एज एसेंशियल फॉर इंडिया टू अचीव नेट जीरो बाय 2070? कौन सा एनर्जी भैया? तो ये न्यूक्लियर एनर्जी है मेरे भाई। ठीक बात है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह emphasized that nuclear energy is a crucial for India's net zero commitment by 2070। सबसे पहला बात तो ये आ गया कि हमने 2070 तक ये खुद से प्रॉमिस लिया है कि हम नेट जीरो कर लेंगे। ठीक बात है। इंडिया प्लान कर रहा है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी, तो ये भी दूसरा पॉइंट आया, कितने वॉट का कर रहे हैं। ठीक है, कब तक कर रहे हैं ये भी देख लो, 2047 तक। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछ लेगा, है ना। In 2025, the Union budget laid out a major expansion, including North India's first nuclear project in गोरखपुर, हरियाणा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ बन गया कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। कहता है, इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव हाउ मच न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047? अभी हमने देखा कितने का, तो ये 100 GW का। ठीक है, एज पर द यूनियन बजट 24-25, इंडिया प्लान्स 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। ठीक बात है। दिस इज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी स्ट्रेटेजी। करंटली इंडिया हैज अराउंड 7.5 गीगावाट ऑपरेशनल न्यूक्लियर कैपेसिटी। 2025 का डाटा कहता है कि अभी हमारे पास 7.5 गीगावाट ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, लेकिन हम इसको बढ़ा के 100 करने वाले हैं। कब? 2047 तक। और ये हेल्प किस में करेगा? जो हम 75 था ना, वो 70 था, 2070 तक, है ना, जो हम लोग नेट फ्री होने वाले हैं उसके लिए ये हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 के चलते हैं। कहता है, दी गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी द फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द रीजन ऑफ इंडिया? कौन से रीजन ऑफ इंडिया में? तो ये नॉर्थ इंडिया में होगा मेरे भाई। ठीक है,
ये सारे देखो तुम एक ही टॉपिक के क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, मैंने सबसे क्वेश्चंस कवर कर लिया, जिस भी तरीके से वो पूछ सकता है ना। In 2025, the government announced the establishment of North India's first nuclear power project at Gorakhpur, Haryana, showing India's regional nuclear expansion। एक का एक्सप्लेनेशन देखे 3-4 क्वेश्चन बन गया भैया, ठीक बात है। Which country is jointly celebrating the India-Japan Year of Science, Technology and Innovation Exchange with India? Obviously जापान तो लिख ही दिया क्वेश्चन में, तो जापान के साथ कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2025-26 इंडिया डिक्लेयर करता है इसको एज द इंडिया जापान ईयर ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। दिस वाज हाईलाइटेड ड्यूरिंग द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन एट इंडियन एम्बेसी इन टोक्यो इन 2025। ठीक है, यहां से एक चीज ध्यान रखना कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तुम इसको कमेंट में बता देना कब मनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 चलते हैं। पर्पल फेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? पर्पल फेस्ट हम किस मिनिस्ट्री के द्वारा मनवाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको बनाता है मेरे भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या होता है भैया? ऑर्गेनाइज करता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटीज एंड इंश्योर सोशल इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इन 2025 द फेस्टिवल गेन्ड नेशनल लेवल रिकॉग्निशन। ठीक बात है, ये डिसेबिलिटीज लोगों के लिए जो होते हैं, स्पेशल एबिलिटीज वाले लोग, उनके लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। इन 2025 इंडिया अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय प्रोड्यूसिंग ओवर हाउ मेनी टन्स ऑफ कोल? हम लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट करी है कितने टन कोल बना के? तो ये 1 बिलियन टन कोल, ठीक है, प्रोड्यूस करा है हमने फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, पहली बार, इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडिया का कोल प्रोडक्शन क्रॉस किया है 1 बिलियन टन 2025 में। तो ये स्ट्रेंथन करता है इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी वाइल ऑल्सो रेजिंग डिबेट्स ऑन बैलेंसिंग कोल यूज विद क्लाइमेट गोल्स। ठीक है, एक तरफ तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेंथ करता है इंडिया को, लेकिन दूसरी तरफ वो भी कहता है कि बैलेंस करना है क्लाइमेट गोल से, कैसे करोगे इसको फिर, है ना। 7 कहता है विच मिनरल वर्क रिक्लासिफाइड फ्रॉम माइनर टू मेजर इन 2025? कौन से मिनरल्स को माइनर से मेजर ग्रुप में रिक्लासिफाई किया गया है मेरे भाई? तो ये किसको किया गया है? बायराइट्स, फेल्सफर, मिका और क्वार्ट्ज को, ठीक है। 2025 में कौन किया ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिक्लासिफाइड बैरियट्स, फेल्सपर, मिका एंड क्वार्ट्ज फ्रॉम माइनर टू मेजर मिनरल्स to align with the national critical mineral mission. This boosts India's focus on minerals important for advanced technology। ठीक बात है भैया, समझ गए, इसको किया गया है, इसमें यही ध्यान रखना है बस कि किसको किसको किया गया है ना, पूछ लेगा एग्जाम में। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन बिकेम विच नंबर नवरत्न CPSE इन 2025? तो ये मेरे भाई 26वां नंबर नवरत्न बना है। सबसे पहला न्यूज क्या है कि IRFC नवरत्न बना है, दूसरा क्या है 26th नंबर वाला बना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो क्वेश्चन 9 देखते हैं। हाउ मेनी रिवर डॉल्फिन्स वेर रिकॉर्डेड इन इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन सेंसस रिलीज्ड इन 2025? इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट है। दूसरा, ये हमारे जो डॉल्फिन है उसके रिगार्डिंग है ना। तो डॉल्फिन से रिलेटेड न्यूज़ हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो कितने डॉल्फिन है भैया? तो ये टोटल कितने रिकॉर्ड हुए हैं? 6327, ठीक है। और इसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ है मेरे भाई? तो यूपी में है, उसके बाद कहाँ है? बिहार में है, फिर वेस्ट बंगाल और फिर असम में है, ठीक है। 63 इन ब्रह्मपुत्रा सिस्टम में है और 3 इन ब्यास रिवर, ठीक है। मेजर स्टेट मैंने बता दिए। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। विच स्टेट रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन द ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस पॉपुलेशन टू 392 इन 2025? कौन सा स्टेट है ये? तो भैया ये वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे 392 वन हॉर्न राइनोसोरस पॉपुलेशन रिकॉर्ड हुआ है ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्प्रेड अक्रॉस जल्दापरा नेशनल पार्क, पूछ लेगा ये, गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है, और छपरा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पार्ट ऑफ जलपाईगुड़ी रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक बात है। क्वेश्चन 11 कहता है पोषण पखवाड़ा 2025 वॉज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम विच स्टेट? कौन से स्टेट से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मेरे भाई?
तो ये किया गया था भैया कहाँ, बताना जरा कमेंट में यार। वैसे तो कब किया गया था, इसका आंसर 8 से 22 अप्रैल है, 7th एडिशन था। और ये फोकस किस पे करता है, मल न्यूट्रिशन पे करता है, ठीक है। और इरेडक्शन एंड प्रमोटिंग बैलेंस न्यूट्रिशन अंडर पोषण अभियान। अच्छा विच डेट बोल रहा है यार, सॉरी यार, स्टेट पढ़ लिया मैंने, ठीक है कोई नहीं। क्वेश्चन 12 चलते हैं। इन FY 2024-2025 इंडिया अचीव्ड अ रिकॉर्ड मूवमेंट ऑफ हाउ मच कार्गो ऑन इनलैंड वाटरवेज। कितने का कार्गो, तो भैया ये 145.5 मिलियन टन्स कार्गो, ठीक है। इंडिया रिकॉर्ड किया ये मूवमेंट, कार्गो मूवमेंट है ना, ऑन इनलैंड वाटरवेज फ्रॉम 18.1 MMT इन 2013। कार्गो जो है इसका परसेंटेज है 20.86। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है कितने टन का है, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट द गवर्नमेंट पुश फॉर चीपर ग्रीनर लॉजिस्टिक, ठीक बात है। क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर कनेक्ट्स विथ विच 2 स्टेट। कौन से 2 स्टेट को जोड़ता है, कौन, फर्स्ट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर है मेरे भाई। तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश को और राजस्थान को जोड़ता है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कॉरिडोर कनेक्ट करता है पलपुर कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी जो कि MP में, और पलपुर कहाँ है, राजस्थान में है क्या, अच्छा। कनेक्टिंग पलपुर कूनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर सेंचुरी, ये MP में दोनों है ना, विथ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, टू इंश्योर द सेफ मूवमेंट ऑफ चीता, ठीक बात है। क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। थीम क्या था इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का, क्या था भैया, तो ये इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म था मेरे भाई, ठीक है। 9th एडिशन था, ठीक है। और ये इनॉग्रेट किनके द्वारा हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, सिंधिया, विद द थीम क्या था, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन 2025 टू फास्ट ट्रैक FIR रजिस्ट्रेशन फॉर मेजर साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस। किसके वजह से भैया, कौन सा इनिशिएटिव था, ये E0 FIR था मेरे भाई, ठीक है। लॉन्च हुआ है 2025 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। एज अ पार्ट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, टू क्विकली रजिस्टर FIR फॉर सिग्निफिकेंट साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक बात है भैया। क्वेश्चन 16। इंडिया इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ विच नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट 2025। तो ये मेरे भाई कौन है, E हंसा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक हंसा, ठीक है, याद रखना इसको। A 2-seater electric trainer aircraft focusing on eco-friendly pilot training, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17। इन 2025 इंडियाज रामसर टेली रोज टू हाउ मेनी साइट्स। टोटल कितने हो गए, ये टोटल 91 हो गए। कौन से ऐड हुए 2025 में, तो इंडियाज रामसर साइट रीच कर गया 91 विथ न्यू एडिशन लाइक किंचन एंड मनार जो राजस्थान में है, सकरा कोट्टाई, ठीक है, थेतरंगल जो कि तीर्थांगल जो कि तमिलनाडु में है, और कैच्योपल्री जो कि सिक्किम में है, उधवा लेक जो कि झारखंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन 18। द 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025 वॉज सेलिब्रेटेड फ्रॉम विच सिटी। कौन सा सिटी से ये सेलिब्रेट हुआ था, तो ये विशाखापट्टनम से सेलिब्रेट हुआ था मेरे भाई, ठीक है। और इसका थीम क्या था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। याद रखना, फैमिली देके कंफ्यूज कर देगा, ठीक है, तुम हेल्थ पे अड़े रहना। विच फ्लाइट क्रैश्ड इन अहमदाबाद इन 2025 विद इन 1 minute ऑफ टेक ऑफ। सबको पता है ये तो एयर इंडिया था भैया, लेकिन एयर इंडिया सिर्फ मत याद रखना, AL171 था, ये याद रखना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। एयर इंडिया AL171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर क्रैश्ड इन, कहाँ हुआ था ये भी ध्यान रखना, मेघानी नगर में जो कि अहमदाबाद में है ना, शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ। कितने लोग थे, तो 242 लोग थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 20 चलते हैं।
विच एजेंसी लॉन्च्ड साइबर सुरक्षा इन 2025? कौन सा एजेंसी साइबर सुरक्षा को लॉन्च करता है? तो ये करता है डिफेंस साइबर एजेंसी मेरे भाई, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2025 में द डिफेंस साइबर एजेंसी इनिशिएटेड साइबर सुरक्षा, अ मल्टी फेज साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज टिल जून 27-25 टू स्ट्रेंथन इंडिया साइबर डिफेंस। ठीक बात है भैया, सिंपल स्टेटमेंट था, समझ गए, ठीक है। जिसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैं वो नहीं समझा रहा हूं ताकि तुम्हें मेन बस क्वेश्चन याद रह जाए, है ना। विच सिटी बिकेम इंडियाज लियोपार्ड कैपिटल इन 2025? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कौन है भैया? ये बेंगलुरु है मेरे भाई, ठीक है। इन 2025 बेंगलुरु सरपास्ड मुंबई, मुंबई को सरपास करके आगे निकला है इन लियोपार्ड पॉपुलेशन ड्यू टू अर्बन फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन मेजर्स हाईलाइटिंग सक्सेस अर्बन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ठीक है, ध्यान रखो। क्वेश्चन 22, हु चेयर्ड द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री पैनल इन 2025 टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कोचिंग सेंटर? कौन है भैया? ये विनीत जोशी हैं जो चेयर कर रहे हैं इसको, है ना। क्या है? विनीत जोशी हायर एजुकेशन सेक्रेटरी हैं जो कि हेड करते हैं 2025 के पैनल टू सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस इंडियाज रिलायंस ऑन प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स एंड प्रमोट एक्सेसिबल एजुकेशन। उस पर जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उस पर लोग ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें, इसके लिए ये इनको चेयर कर रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाते हैं? तो ये 17 जून को मनाते हैं, ठीक है। 2025 वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे हाईलाइटेड उड़ीसा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। एज द ओनली इंडियन स्टेट होस्टिंग ऑल 3 नेटिव क्रोकोडाइल स्पेसीज, घड़ियाल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड मुगेर, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन 24 क्या कहता है? 2025 मार्क्स हाउ मेनी ईयर्स सिंस द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस साल 50 ईयर हुआ है इमरजेंसी का। तो या तो पॉलिटी में या तो करंट अफेयर्स में चीजें देखने को मिलेगी इसके रिलेटेड, है ना। 2025 जून 2025 को 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इमरजेंसी हुआ है, राइट। और ये कब से कब है ये देख लो, 1975 से 1977 का डेट है, ठीक है, ईयर है, सॉरी। इंडियाज नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस जो है पोस्ट 2011, ठीक है, विल बी हेल्ड इन हाउ मेनी फेज? कितने फेज में होगा? तो ये 2 फेज में होगा मेरे भाई, ठीक है। 2 फेज क्या है? एक तो हाउस लिस्टिंग फेज है और एक क्या है? न्यूमरेशन, ठीक है। द सेंसस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस, अक्टूबर 1 2026 से मार्च 1 2027 तक, ठीक है, आफ्टर द गैप ऑफ 15 ईयर्स, ये गैप भी ध्यान रखना। विच सिस्टम वॉज लॉन्च्ड इन 2025 टू प्रोवाइड विलेज लेवल फ्लड फोरकास्ट? तो ये कौन सा था भैया? ये सी फ्लड था, ठीक है, ध्यान रखना। कैसा सिस्टम है ये? इनोग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल इन 2025 इज अ वेब बेस्ड यूनिफाइड inundation forecasting system delivering 2-day advanced flood forecast up to the village level, ठीक है। तो ये 2 दिन पहले ही एडवांस फ्लड कवरेज दे देता है, फोरकास्ट दे देता है, जैसे वेदर फोरकास्ट आता है ना, वैसे ही। विच इंस्टीट्यूट वॉज लॉन्च्ड इन 2025 फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च? कौन सा इंस्टीट्यूट भैया? तो ये कौन था? ये था सावित्री फूले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फोकस पे किस पे करता है? तो रिसर्च पे, पॉलिसी पे और ट्रेनिंग पे। किसके लिए? वुमेन के लिए और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 28, विच यूनिवर्सिटी ओपनड इट्स इंडिया कैंपस इन गुरुग्राम इन 2025? कौन सा यूनिवर्सिटी इंडिया का इट्स इंडिया कैंपस गुरुग्राम में स्टार्ट करा? ये है साउथहैम्पटन, ठीक है, ऑप्शन सी। द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इंडिया कैंपस वॉज इनॉग्रेटेड इन गुरुग्राम इन 2025 टू foster यूके इंडिया रिसर्च एंड एजुकेशन कोलैबोरेशन। यूके और इंडिया के बीच का
कोलैबोरेशन को इन्हेंस करने के लिए रिसर्च फील्ड में, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ एनडीएमए इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम ऑपरेशनल इन 2025? तो ये सचेत है, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑपरेशनलाइज्ड इन 2025 इज एन इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम providing real-time warning for natural disaster like floods, cyclone and storm। ध्यान रखना, सचेत जो है वो तीनों चीज के लिए, फ्लड्स के लिए भी, साइक्लोन के लिए भी और स्टॉर्म के लिए भी। लेकिन सी फ्लड जो था वो 2 दिन पहले फोरकास्ट करेगा किसका? फ्लड्स का सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया रीच्ड 50% क्लीन पावर कैपेसिटी इन 2025, हाउ मेनी ईयर्स अर्ली? कितने साल पहले ही 50% क्लीन पावर कैपेसिटी पे हम लोग पहुंच गए? तो ये 5 साल पहले ही हम लोग पहुंच गए, ठीक है। इंडिया अचीव्ड 50% क्लीन एनर्जी कैपेसिटी 5 ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल इन 2025। अच्छा सॉरी, आगे है क्या? नहीं, हाँ ठीक तो है, पहले ही है। मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन, 5 साल पहले ही 30 में होगा इसका वो मतलब टारगेट होगा, और हम लोग 25 में इसको कवर कर लिए। इंडिया अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इन 2025, हाउ अर्ली? कितने साल पहले? तो ये भी 5 साल पहले, ध्यान रखना, ठीक है। इंडिया रीच 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग 5 years अहेड ऑफ द टारगेट, ठीक है। प्रमोटिंग क्लीनर फ्यूल एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट, 5 साल पहले ही हमने कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन 32, विच वॉज नॉट नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इन 2025? कौन नॉमिनेट नहीं हुए थे? तो इसमें से मेरे भाई याद रखना, नहीं पूछ रहे हैं, बाकी तीनों तो हुए थे, ये रघुराम राजन जी नहीं हुए थे, ठीक है। इन 2025 ओनली श्री श्रृंगला निकम और श्री सदानंदन मास्टर एंड मीनाक्षी जैन वर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ये सारे नॉमिनेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉट मोटो डिड लोकपाल अडॉप्ट इन 2025? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने स्टार मार्क कर लो इस पे तुम, ठीक है, कम होंगे उतने। लोकपाल का क्या है, मोटो क्या होगा? तो ये एम्पावर सिटीजन, ठीक है, एक्सपोज करप्शन। द न्यू मोटो स्ट्रेंथन लोकपाल्स रोल इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन 2025। वॉट मोटो डिड लोकपाल अडॉप्ट इन 2025? तो ये मोटो क्या था? एम्पावर सिटीजन, एक्सपोज करप्शन, ठीक है। 34, विच नालसा स्कीम लॉन्च्ड इन 2025 प्रोवाइड्स लीगल एड फॉर सोल्जर्स, वेटरन्स एंड देयर डिपेंडेंट्स? तो ये वीर परिवार सहायता योजना था मेरे भाई, ठीक है, वीर परिवार सहायता योजना। कब लॉन्च हुआ था? 2025 में। दिस स्कीम प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू आर्म फोर्सेस, पर्सनल, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक बात है भैया, फ्री लीगल एड इनको मिलेगा, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। विच डील वॉज साइंड इन 2025 फॉर T-72 टैंक इंजन? बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना, ये 248 मिलियन का डील हुआ है, ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। और ये विथ रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के द्वारा हुआ है। कहाँ का ये कंपनी? तो रशिया का है। फॉर T-20 टैंक्स इंजन के लिए कितने पावर का? तो 1000 हॉर्स पावर का। ये स्ट्रेंथन करेगा किसको? आर्मर्ड कैपेबिलिटीज को मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, विच कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ MOD फॉर लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार? कौन से? अच्छा, LTR अश्वनी नाम है इसका, है ना। कौन सी कंपनी के साथ ये डील शाइन हुआ है? MOD के साथ। तो ये BEL है मेरे भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिफेंस न्यूज पूछता ही पूछता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कितने का डील है? तो ये 2906 करोड़ का डील है, ठीक है, अश्वनी LTR रेडार्स का। ये बैटलफील्ड सर्वेलेंस है मेरे भाई, ठीक है। 37, विच कंपनी सप्लाइड 155 mm 52 कैलिबर ATAGS एंड हाई मोबिलिटी गन टोइंग व्हीकल इन 2025? तो ये कौन सा कंपनी है? ये है मेरे भाई भारत फोर्ज लिमिटेड एंड टाटा एडवांस सिस्टम, ठीक है। ये साइन किया है MOD के साथ डील विद कितने में? 6900 करोड़ विद दीज कंपनीज फॉर मॉडर्न
आर्टिलरी एंड गन टोइंग व्हीकल, गन को टो करने के लिए जो व्हीकल होता है उनके लिए, ठीक है। विच आत्मनिर्भर भारत कॉन्ट्रैक्ट इन 2025 इन्वॉल्व द नाग मिसाइल सिस्टम नमिस टीआर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन से कंपनी भैया? तो ये आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट है ये? तो 2500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये इससे क्या करेंगे हम लोग घर पे ही बनाएंगे नाग मिसाइल। घर पे मतलब तुम्हारे घर पे नहीं, मतलब इंडिया में बनाएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 39, हाउ मेनी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड वर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर HAL इन 2025? वेरी इंपॉर्टेंट, 156 HAL चाहिए, ठीक है। HAL वॉज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 156 LCH in 2025, 66 of IAF and 90 for the army। 66 किसके लिए चाहिए? तो ये चाहिए IAF के लिए और 90 आर्मी के लिए, ठीक है। बूस्टिंग अटैक हेलीकॉप्टर स्ट्रेंथ, अटैक हेलीकॉप्टर के स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए। विच सिस्टम डिड BEL साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विथ इंडियन आर्मी एयर डिफेंस इन 2025? किसके साथ ये किया है? तो ये किसके साथ किया है मेरे भाई? इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, ठीक है। इसके साथ ये डील साइन हुआ है इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस के लिए, ठीक है। BEL कॉन्ट्रैक्टेड टू सप्लाई IDDIS, याद रखना ये BEL, ठीक है। ड्रोन थ्रेट के अगेंस्ट ये है, ठीक है चीजें। विच इंडियन कंपनी पार्टनर्ड विथ नॉर्वेज Kongsbergs to build the first indigenous polar research vessel PRV, वेरी इंपॉर्टेंट। GRSE है मेरे भाई ये, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिया का है एंड कॉन्सबर्ग जो है नॉर्वे का है। नॉर्वे और इंडिया के बीच में डील साइन हुआ है कि ये बनाएंगे क्या? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट पोलर रिसर्च वेसल एनहांसिंग इंडियाज पोलर रिसर्च कैपेबिलिटी, ठीक है। विच इंडियन कंपनी पार्टनर्ड विथ नॉर्वेज इतना टू बिल्ड, ये दोनों मिल के बनाएंगे इसको, है ना, ठीक बात है। क्वेश्चन 42, विच कंपनी प्रोड्यूस द फर्स्ट सेट ऑफ विंग असेंबलीज फॉर LCA Mark 1 इन 2025? कौन सा कंपनी है भैया? तो ये लार्सन एंड टर्बो है ना, L&T, यही है ना ये। L&T मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट विंग असेंबलीज फॉर द LCA Mark 1 हैंडेड ओवर टू HAL इन कोयम्बटूर इन 2025, ठीक है। HAL तेजस का है ना ये। द इंडियन नेवी, ठीक है, साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ BEL फॉर विच प्रोजेक्ट इन 2025? BEL के साथ कौन से प्रोजेक्ट के लिए साइन किया इंडियन नेवी? तो ये नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस NMDA के लिए, ठीक है। इनहांस क्या करेगा ये? मैरीटाइम सर्वेलेंस एंड डोमेन करेगा और अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ों का अवेयरनेस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 44, 2025 में BEL डिलीवर्ड विच यूनिट ऑफ वेपन लोकेटिंग रेडार अहेड ऑफ शेड्यूल? कौन से शेड्यूल? तो 49th शेड्यूल, ठीक है। BEL डिलीवर्ड द 49th स्वाति WLR प्लेन्स टू द इंडियन आर्मी अहेड ऑफ शेड्यूल इन 2025, शेड्यूल से पहले, स्ट्रेंथनिंग आर्टिलरी सपोर्ट एंड बैटलफील्ड रेडीनेस, ठीक है। चलो, which wildlife sanctuary saw the addition of latest Ramsar site in Tamil Nadu in 2025? 2025 में तमिलनाडु का कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो ऐड हुआ है रामसर साइट में? तो ये कौन है भैया? सक्कर कोट्टाई है, ठीक है, 2025 में हुआ है ये। अभी हम लोग के पास कितने हैं टोटल? 91 है, ठीक है। क्वेश्चन 46, Which wetlands in Sikkim was added as a Ramsar site in 2025? कौन सा वेटलैंड? तो ये कैचियोपल्री है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन जो अभी हमने करा, 45, 46। Which wetlands in झारखंड was added? तो ये कौन था? ये था उधवा लेक, है ना, ठीक बात है भैया। 48, the first interstate चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर कनेक्ट्स विच 2 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम? अच्छा, इससे पहले तुम जिस भी शहर से इसको देख रहे हो ना, उस शहर का बताना, उस स्टेट का बताना कितने रामसर साइट हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है। द फर्स्ट इंटरस्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर कनेक्ट्स विच 2 टाइप ऑफ इकोसिस्टम? कौन से 2 तरह के? तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज और टाइगर रिजर्व्स
टाइप ऑफ इकोसिस्टम को शो करते हैं, है ना। और कनेक्ट करते हैं किसको, पलपुर कुनो नेशनल पार्क, गांधी सागर सेंचुरी और मुकुंदरा हिल्स जो कि राजस्थान का है। ये हमने पढ़ा, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ था। विच यूनियन मिनिस्टर अनवील द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025? तो ये हमने देखा था, ज्योतिरादित्य एम SC इंडिया, ठीक है। विच इनिशिएटिव इन 2025 एम्स टू कॉम्बैट साइबर क्राइम इन इंडिया? तो ये कौन सा है भैया, ये साइबर सुरक्षा है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन 51, ठीक है, और 50 क्वेश्चन मात्र, है ना। विच स्टेट डिड एयर इंडिया AL171 क्रैश इन 2025? कौन से स्टेट में हुआ था ये? तो ये किस में हुआ था, गुजरात में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था, तो मेहगनी नगर अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। कौन सा था, तो AL171 था। कितने लोग थे, तो 242 थे, ठीक है, याद रखना ये डिटेल। चलो, विच एनिमल्स पॉपुलेशन इंक्रीज इन वेस्ट बंगाल टू 392 इन 2025? कौन से एनिमल का पॉपुलेशन बढ़ गया है? तो ये ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस का हुआ है, ये हमने पढ़ा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार बार इसलिए भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड हुआ है ताकि हर डिटेल याद हो जाए, ठीक है। द ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनोसोरस पॉपुलेशन इंक्रीज इन 2025 कवरिंग जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, चंपरामरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जलपाईगुड़ी रिजर्व फॉरेस्ट। ये चारों नाम याद रखना। व्हाट वाज इंडियाज कार्गो मूवमेंट ऑन इनलैंड वाटरवेज इन 2024-2025? तो ये कितना था, 145.5 MMT था, ठीक है। ये डिटेल्स हमने पढ़े हैं पहले भी, ठीक बात है। विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज, कौन सा मिनिस्ट्री किया था पर्पल फेस्ट ऑर्गेनाइज? तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट था, है ना, डिसेबिलिटीज के लिए अवेयर करने के लिए। फर्स्ट डॉल्फिन सेंसस रिकॉर्ड कितने गंगा डॉल्फिन? तो ये कितने थे, 7153 थे, है ना। एक सेकंड, गलत है आंसर ये, तो ये इसको ठीक कर लेना यार, ठीक है। यहाँ एक सेकंड, करेक्ट आंसर यहाँ दिया है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। आउट ऑफ इतना डॉल्फिन काउंटेड इन इतना, अच्छा, फर्स्ट डॉल्फिन सेंसस इन इंडिया रिकॉर्डेड हाउ मेनी इन गंगा? अच्छा सॉरी, हाँ ठीक तो है, ठीक है भाई, क्वेश्चन ठीक है। गंगा में पूछ रहा है कितना था, तो ये तो टोटल थे मेरे भाई, ठीक है, 6327, याद रखना ये टोटल थे, ब्रह्मपुत्र वगैरह मिला के, है ना, ब्यास मिला के, है ना। और सिर्फ गंगे में कितने थे, तो ये 6153 थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ब्रह्मपुत्रा में क्या था, कितना था, 60 के अराउंड था, 66 या 60 ऐसे देख लेना उसको। और 2 या कुछ ऐसे ही ब्यास में था, वो भी ध्यान रखना, ठीक है, मैंने पहले करवाया, उसको देख लेना एक बार। 56, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड सी फ्लड सिस्टम? कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च करा है सी फ्लड को? तो ये CR पाटिल जी ने करा है, ठीक है। दी वेब बेस्ड यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग 2 दिन पहले ही ये बता देता है कि भैया फ्लड आने वाला है या नहीं आने वाला है। इंडिया लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव इन 2025 टू फाइट साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड? कौन सा भैया? तो ये E0 FIR है, हमने पढ़ा इसके बारे में। विच इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा? ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है, जो पढ़ लिया उस पर टाइम ही वेस्ट नहीं करना। इन 2025 इंडिया एडेड विच रामसर साइट इन राजस्थान अलॉन्ग विथ किंचन के साथ राजस्थान में कौन सा? तो ये मन्नार है मेरे भाई, ठीक है, मन्नार राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। 60 क्या कहता है, विच साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज वॉज शेड्यूल्ड टू कंटिन्यू टिल जून 2025? कौन था? ये साइबर सुरक्षा था, ठीक है, डिफेंस साइबर एक्सेस एजेंसी के द्वारा ये करवाया गया था। चलो, विच मैन्युस्क्रिप्ट वर एडेड टू यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड इन 2025? तो ये कौन है भैया? भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र, है ना, व्यास जी और भरत मुनि, ठीक है। अच्छा, इन 2025 यूनेस्को एडेड द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ भागवत गीता, जिसमें कितने 700 वर्सेस हैं, 18 चैप्टर हैं फ्रॉम महाभारत एंड भारताज नाट्य शास्त्र, एंशियंट ट्रीटीज ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स preserved at
Bhandarkar Oriental Research Institute to the memory of World Registers. These were among 74 new documentary heritage collection, bringing the total entries to 570. India has now made 14 submission इंक्लूडिंग जॉइंट एंट्रीज. तो हम लोग के टोटल कितने सबमिशन हो गए हैं? 14. इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है. ठीक है, इसको याद रखना. The upcoming census of India 2026-2027 will include which of the following first time in decades. इसमें से कौन सा पहली बार होगा, है ना, फर्स्ट टाइम. इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये भैया इसमें 2 फेज में होगा, ये तो हमने पढ़ा था. उसमें से एक कंप्लीट कास्ट इनुमरेशन होगा. ठीक है, ये ध्यान रखना. द सेंसस 2027 विल इंक्लूड कास्ट इनुमरेशन, द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव वन सिंस 1931. 1931 में पहली बार हुआ था. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मेरे भाई, मार्क कर लेना इसको. ठीक है. इट विल कवर SCs, STs एंड OBCs फेज 1. हाउस लिस्टिंग फेज पहला है. रिकॉर्ड करेगा बिल्डिंग टाइप्स एंड एनिमिटीज. फेज 2 क्या होगा? पॉपुलेशन इनुमरेशन, है ना. रिकॉर्ड करेगा इंडिविजुअल्स को विद कास्ट. रेफरेंस डेट क्या है? रेफरेंस डेट लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. ये हो जाएगा अक्टूबर 1 से 2026 से. और रेस्ट इन इंडिया मार्च 1 2027 तक चलेगा. दी प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान PM जुगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एम्स टू बेनिफिट्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ट्राइबल सिटीजन. कितने? टोटल 50 मिलियन ट्राइबल सिटीजन. ठीक है, ध्यान रखना है. लॉन्च अंडर यूनियन बजट 2024-2025 है ये. PM जुगा. जुगा का फुल फॉर्म याद रखना क्या है? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान. ये कवर करता है 63,843 विलेजेस इन 549 डिस्ट्रिक्ट and 2911 blocks across 30 states, benefiting around 50 million tribal citizens. It integrates 25 programs from 17 ministries, including 1,000 homestays under Swadesh Darshan scheme. कितने टोटल? 63,814 विलेज, जिसमें 549 डिस्ट्रिक्ट हैं और 2911 ब्लॉक है अक्रॉस 30 स्टेट. उनको ये प्रॉफिट पहुंचाएंगे. और इसमें इंक्लूड क्या करेगा? 1000 होम स्टे. किसके अंदर में? तो ये स्वदेश दर्शन स्कीम्स के अंडर में. क्वेश्चन 64 आते हैं. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ PM स्वनिधि स्कीम? क्या ऑब्जेक्टिव है भैया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना. क्या है भैया ऑब्जेक्टिव? तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. किसको? स्ट्रीट वेंडर को मेरे भाई. ठीक है, स्ट्रीट वेंडर को. इसमें कहाँ है? अच्छा, ऑप्शन ए है. PM स्वनिधि स्कीम्स प्रमोटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA. याद रखना इसका फुल फॉर्म. डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऑप्शन में स्टेटमेंट देके पूछ लेगा. प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड एंड रिकॉग्निशन टू स्ट्रीट वेंडर्स. स्ट्रीट वेंडर को रिकॉग्निशन देने के लिए अंडर दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, DNULM. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इवेंट्स लाइक उत्कृष्ट की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेट्स अचीवमेंट्स ऑफ बेनिफिशियरीज. तो ये ध्यान रखना है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. 65 वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन. द चेनाब रेल ब्रिज इज सिग्निफिकेंट इन इंडिया बिकॉज इट इज. क्यों है ये? तो ये इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज बन गया है ना. चेनाब ब्रिज लॉन्च बाय PM मोदी इन 2025 इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 359 मीटर above the Chenab River. It is a blast proof, earthquake resistant zone 5 or designed to withstand wind speed up to 266 km per hour. It reduces Katra Srinagar travel time by 2 to 3 hours for Vande Bharat train. ठीक बात है, समझ गए भैया. क्वेश्चन 66. द अंजी ब्रिज इन कश्मीर इज नोटेबल फॉर बीइंग. क्यों ये नोटेबल? तो ये इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी ठीक है, याद रखना इसको. द अंजी ब्रिज बिल्ट ओवर अंजी रिवर, ट्रिब्यूटरी है चेनाब का. ठीक है, कितने मीटर लॉन्ग? तो 725 मीटर लॉन्ग. सपोर्टेड बाय 96 केबल एंड फीचर्स अ 50 मीटर वाइड डेक.
Originally planned as an arc bridge, it was changed to cable state due to geological challenges. It ranks as the second highest railway bridge in India. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड करा है. मजा आ जाएगा भाई पढ़ के ये, ठीक है. दी वेव समिट 2025 प्राइमली प्रमोट, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी. क्या प्रमोट करता है भैया? इंडियाज ऑरेंज, ठीक है, और क्रिएटिव इकोनॉमी को ये प्रमोट करता है. पीएम इसको इनोग्रेट किया था पीएम ने, पीएम जी कहाँ? मुंबई में. फोकस किस पे करता है? तो ऑरेंज इकोनॉमी, ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी जिसको बोलते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी. इट इंट्रोड्यूस्ड वेब बाजार, ठीक है, कनेक्ट क्या करता है? इंडियन क्रिएटिव्स को विद इंटरनेशनल मार्केट्स एंड अनाउंस्ड अ $1 billion फंड टू बूस्ट इंडियाज क्रिएटिव सेक्टर. द टैगलाइन याद रखना, कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ध्यान रखना है. 68 द नेशनल जीरो मिजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन टारगेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको? तो ये कंप्लीट एलिमिनेशन था किसका? मिजल्स का और रूबेला का बाय 2026. लॉन्च किया था हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने 2025 में. द कैंपेन्स एम टू एलिमिनेट मिजल्स एंड रूबेला बाय 2026 अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. चिल्ड्रन रिसीव्स 2 doses ऑफ एमआर वैक्सीन. एमआर वैक्सीन का 2 डोज लगता, 9 से 12 मंथ, 16 से 24 मंथ, ठीक है. एमआर कवरेज इन 2024-2025 का जो था वो फर्स्ट डोज 93.7% लोगों ने और 92.2 सेकेंड डोज में था ये, ठीक बात है. इसमें याद क्या रखना है? एक तो ये कि लॉन्च किसने किया था, ठीक है, और ये है क्यों और कब तक करना है इसको, ठीक है, तो 2026 तक करना है. द इंटरनेशनल कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स लॉन्च्ड टू फोकस ऑन, लॉन्च्ड ISSCA टू फोकस ऑन, किस पे फोकस करने के लिए? तो ये साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर को फोकस करने के लिए. जून 3, 2025 को ये हुआ था. ICRISAT with RIS launched ISSCA to enhance South cooperation in agriculture. MOU with Dakshin, very important, was signed to facilitate capacity building and development partnership for agriculture advancement among developing nation. Very important. The भारतीय भाषा अनुभाग BBA primarily aims to, किस पे एम करता है ये? ठीक है, तो ये रिड्यूस करता है क्या? डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लैंग्वेजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. लॉन्च किसने किया था? तो ये अमित शाह जी ने किया था जून 6 को 2025 को. BBA creates an organized platform to promote Indian language in government administration, reducing reliance on foreign language. हमें एडमिनिस्ट्रेशन में फॉरेन लैंग्वेज पे रिलाय नहीं करना है, कम करना है. विच इंडियन सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द कंट्रीज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी इन 2025? तो ये हमारे इंदौर जी थे, ठीक है. 2025 में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री अंडर द भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत इनिशिएटिव. स्माइल स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा इसका. स्माइल स्कीम किसके रिलेटेड है? कौन सा स्टेट है जो पहला बना है? तो ये इंदौर बन गया. रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन बैगिंग, उनके लिए ये काम करता है. सहयोग इनिशिएटिव इन उड़ीसा एम्स टू, सहयोग जो है वो उसका एम क्या है जो उड़ीसा में है? तो ये क्या एम करता है? इंप्रूव करता है किसको? एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स फॉर अर्बन पीपल, ठीक बात है. लॉन्च कब हुआ था? 1 मई 2025 को उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है. ये ब्रिजेस है अपॉन अर्बन पुअर, दोनों के बीच का विद गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है. थ्रो अवेयरनेस कैंपेन, डोर स्टेप सर्विस डिलीवरी एंड एनहांस्ड इम्प्लीमेंटेशन एट ULB एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक बात है भैया, समझ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है भारत बोध केंद्र इनॉग्रेटेड इन 2025 प्राइमरीली सर्व्स टू, किस पे सर्व कर, क्या चीज पे सर्व करता है जो ये हुआ है भैया भारत बोध केंद्र? तो ये सेलिब्रेट करता है इंडियाज सिविलाइजेशन नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल लेगेसी को.
2025 में मई 11 को यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने इनॉग्रेट किया था इसको, भारत बौद्ध केंद्र को। कहाँ पे? तो इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में, विद इन द हैबिटेट लाइब्रेरी, टू शोकेस इंडियाज कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल लेगेसी। पूछ लेगा ये, ठीक है। Which Indian state became the first to implement an AI-based real-time alert system for forest management? फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट है और ये पूछा जाएगा। AI बेस्ड है, ऊपर से फर्स्ट है, ऊपर से फॉरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट टर्म्स में आ गए हम लोग, मतलब मध्य प्रदेश लॉन्च द AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम on April 29, 2025, making a major step in forest conservation using technology for monitoring and management के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 75, वनतारा सेंचुरी इज ग्लोबली सिग्निफिकेंट फॉर, किसके लिए वनतारा सेंचुरी जो है, तो ये होस्ट करता है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल को और चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम को, ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पैन कितने में है, तो ये 3500 एकर्स में ये स्पैन बहुत बड़ा फैला हुआ है। होम कितने स्पीसीज का है, तो 2000 प्लस स्पीसीज का है। इंक्लूड क्या करता है, इंडिजिनस और एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ को। इट होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड विद प्राणी मित्रा नेशनल अवार्ड फॉर होलिस्टिक कंजर्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट था वो, ठीक है। अच्छा 76 क्या कहता है, दी थर्ड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा एम्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया थर्ड लॉन्च पैड कहाँ बना है, श्रीहरिकोटा का, और उसका एम क्या है, तो एम क्या है, नेक्स्ट जनरेशन इसरो लॉन्च व्हीकल, ये इसका एम है। अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट जैन 16, 2025 को। दी थर्ड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर सपोर्ट्स नेक्स्ट जनरेशन इसरो launch vehicle and acts as a standby pad for second launch pad at श्रीहरिकोटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था वो। The 8th धम्मा कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुआ है भैया, तो ये फोकस किस पे करता है, तो ये किस पे फोकस करता है, कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। हेल्ड कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। ऑर्गेनाइज कौन किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया फाउंडेशन एंड गुजरात यूनिवर्सिटी, विथ बीपी वाइस प्रेसिडेंट जो अब पहले थे, ठीक है, जगदीप धानकर जी एज अ चीफ गेस्ट। थीम क्या था, कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा, ठीक है। 78, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वॉज लॉन्च्ड इन, फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि ये फर्स्ट है, सिक्किम किया है ये, ठीक है। लॉन्च कौन किया है, राजीव रंजन सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, सिक्किम में ये लॉन्च हुआ है विथ नाबार्ड, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है एज अ की स्टेक होल्डर, ठीक है। दिस क्लस्टर प्रमोट्स ऑर्गेनिक फिशरीज एंड एक्वाकल्चर अंडर गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम्स, ठीक बात है भैया। क्वेश्चन 79, बधवन पोर्ट, ठीक है, लेड 2024 इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये वैसे 2024 का न्यूज़ है, लेकिन मुझे लगा पोर्ट से न्यूज़ रिलेटेड जो है करंट में जो चीज़ें चल रही होती है उससे रिलेटेड आ जाता है, तो मैंने सिर्फ इसको भी डाल दिया। तो ये महाराष्ट्र में है मेरे भाई, ठीक है। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन, ठीक है, अगस्त 30 को 2024 को नियर धानु जो कि पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। अप्रूव करता है यूनियन कैबिनेट ऑन 2024 द पोर्ट विल एनहांस कोस्टल ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, बस याद रखना है कि बधवन पोर्ट कहाँ है, ठीक है, महाराष्ट्र में। द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज इन 2024 फोकस्ड ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये फोकस करता है रोल ऑफ बुद्धा पे, ठीक है, बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ऑर्गेनाइज हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड आईबीसी ऑन नवंबर 5-6 2024 न्यू दिल्ली में। समिट एम करता है, हाईलाइट करता है बुद्धा धम्मा को, इन्फ्लुएंस अक्रॉस इंडिया, फॉस्टरिंग रीजनल कोलैबोरेशंस को, ठीक है, ध्यान रखना है। 81, इंडिया हैज लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, अब जो हम पढ़ लिए उसी से कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये है ISSCA, ठीक है, was launched by ICRISAT and RIS on June 3, 2025 to strengthen the capacity building, development partnership
एंड एग्रीकल्चर कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग नेशन। ठीक बात है भैया। 82 बता दो। विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव फोकसेज ऑन द रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज इन बेगिंग। हमने देखा था, स्माइल है ये, है ना, स्माइल वेरी इंपॉर्टेंट। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत, ठीक है। स्माइल स्कीम अंडर भिक्षावृत्ति मुक्त भारत प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन टू बेगर्स। इंदौर बिकम फर्स्ट बेगर फ्री सिटी इन द इंडिया अंडर दिस इनिशिएटिव। 83 द भारतीय भाषा अनुभाग वॉज लॉन्च्ड टू। किस पे लॉन्च्ड हुआ ये? तो ये किस लिए लॉन्च हुआ है? ऑर्गेनाइज इंडियन लैंग्वेज एडमिनिस्ट्रेशन इन गवर्नमेंट। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैंग्वेज है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना। लॉन्च्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह जी। बीबीए रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लैंग्वेज। किसमें? जो हम लोग गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। द थर्ड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा प्राइमरी सपोर्ट। ये किसको सपोर्ट करता है भैया? तो ये सपोर्ट करता है नेक्स्ट जनरेशन इसरो लॉन्च व्हीकल एट स्टैंड बाय फॉर सेकेंड लॉन्च पैड। 85 विच इंडियन रेल ब्रिज डिजाइन टू विथस्टैंड मैक्सिमम जोन 5। हमने देखा था, ये कौन था? चेनाब था, ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। क्वेश्चन 86 अंजी ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग विच टाइप ऑफ डिजाइन। तो ये कैसा था? केबल्ड ब्रिज था मेरे भाई। और जो हमने अभी पढ़ा चेनाब ब्रिज, वो कैसा है? आर्क ब्रिज है, ठीक है, ध्यान रखना। वेब समिट कहाँ हुआ था? वॉज ऑर्गेनाइज टू बीच, अच्छा, ऑर्गेनाइज टू बूस्ट विच सेक्टर। कौन से सेक्टर को? तो ये कौन सा था? ये क्रिएटिव इकोनॉमी, जिसको हम लोग ऑरेंज इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ये मिल जाएगा क्वेश्चन तुमको, तो इसके लिए ये याद रखना, ठीक है। चलो, अंडर द एमआर एलिमिनेशन कैंपेन 2025-26 द फर्स्ट डोज ऑफ एमआर वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड एट व्हाट एज। तो ये हमने पढ़ा था 9 से 12 मंथ पहला, और दूसरा 16 से 24 मंथ पर, है ना। चलो 89 देखते हैं। ISSCA वॉज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद विच इंडियन इनिशिएटिव। तो ये दक्षिण था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। 90 देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत बोध केंद्र इज टू। ऑब्जेक्टिव क्या था भारत बोध केंद्र का? हमने देखा था, क्या था? प्रमोट इंडियाज क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन नॉलेज, ठीक है। तो सिविलाइजेशनल नॉलेज जो है और इंटेलेक्चुअल लेगेसी जो है, इसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, हमने देखा था ये। 91 क्या कहता है? कहता है सहयोग इनिशिएटिव जो उड़ीसा में था, वो एम किस पे करता है मेरे भाई? तो प्रोवाइड करता है वो अर्बन पुअर बेटर एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम। ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में डोर स्टेप पे जाके क्या करता है? अवेयर करता है ना, डोर स्टेप डिलीवरी करता है, अवेयरनेस कैंपेन करता है, बेटर इंप्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूएलबी लेवल पे जाके करता है, ठीक है। क्वेश्चन 92 द फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। तो ये तो इंदौर है, ठीक है, बाकी चीजें हमने देख रखा है ना। स्माइल स्कीम याद रखना है इससे। 93 द थर्ड लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा सर्व्स विच प्राइमरी पर्पस। तो ये हमने देखा था, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 94 द 8th धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस इन अहमदाबाद हैड विच थीम क्या था इस पे? तो हमने देखा कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा इसका स्कीम था। इनॉग्रेट किसने करा था? तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर जी ने करा था, ठीक है। अब कौन वाइस प्रेसिडेंट बन गए? तो अभी जो वाइस प्रेसिडेंट बने वो सीपी राधाकृष्णन जी बने, ठीक है। चलो, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वॉज लॉन्च्ड इन। इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ? तो ये हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सिक्किम है, ठीक है। इनॉग्रेट किसने, लॉन्च किसने करा था? तो राजीव रंजन सिंह जी ने करा था। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाबार्ड इसका स्टेक होल्डर्स है, ठीक बात है। चलो 96 देखते हैं। बर्धमान पोर्ट कहाँ है? हमने देखा था महाराष्ट्र में है भैया, ठीक है। इनहेंस क्या करता है? ये कोस्टल ट्रेड को और पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। क्वेश्चन 97 द फर्स्ट इंडियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुआ था ये? अच्छा, फोकस किस पे करता है? ये क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है। रोल ऑफ बुद्धा धम्मा पे, खत्म हो गया ये, बस।
98 मध्य प्रदेश बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट, क्या इम्प्लीमेंट किया है मध्य प्रदेश, तो ये AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए किया है, ये हमने देखा था। वंतारा सेंचुरी इज नोटेबल फॉर, किस लिए, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम है और एलिफेंट हॉस्पिटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि 3500 एकड़ के जमीन पे फैला हुआ है और 2000 प्लस स्पीसीज है इसमें, है ना। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन है और लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। इसको अवार्ड मिला है कौन सा, प्राणी मित्रा नेशनल अवार्ड, ठीक है, फॉर एनिमल केयर, याद रखना। द PM स्वनिधि स्कीम प्राइमरीली टारगेट, किसको टारगेट करता है, स्वनिधि, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये स्ट्रीट वेंडर को करता है, फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट सपोर्ट देता है उसको, है ना। चलो हो गया खत्म नेशनल, ठीक है। थोड़ी देर में इंटरनेशनल की वीडियो आ जाएगी, वो भी देख लेना, ठीक है। उसमें भी 100 क्वेश्चन है और उसमें भी हम पूरे इंटरनेशनल को खत्म कर देंगे, ठीक है। बताना कमेंट सेक्शन में अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो कैसा लगा क्लास यार, ठीक है, कमेंट करके बताना ज़रूर। और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में लगे कि भैया ये चीज़ गलत था, तो बताना, मैं चेक करूँगा उसको कि हाँ सच में गलत बोल दिया क्या मैं, ठीक है, तो उसको मैं ध्यान रखूँगा। बाकी ख्याल रखो यार, थैंक यू। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ख्याल रखो, बस एग्जाम नज़दीक है, रिवीजन करते रहो, बार बार रिवाइज करो, ठीक है। सुनो, वो कैब की सीरीज़ खत्म हो गई है तो उसके सारे PDFs उठाओ, उसको बार बार देख लो, ठीक है। चलो मेरे भाई, ख्याल रखो अपना, जय हिंद मेरे भाई, ठीक है।